गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, फिजिक्स का हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर दिए हैं, तरंग प्रकाश की, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हाइगन के तरंग सिद्धांत को समझाइए, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं आज हाइगन के तरंग के सिद्धांत को, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, हम बात करते हैं हाइगन के तरंग सिद्धांत क्या होते हैं, किस वैज्ञानिक ने इन्हें बनाया और किन के नाम पर यह लागू हो रहा है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, हाइगन के जो तरंग सिद्धांत का जो नियम है, जो सिद्धांत है, यह क्या है, यह एक वैज्ञानिक के नाम पर ही आधारित है। क्या है? यह वैज्ञानिक के नाम पर ही आधारित है। तो हाइगन नामक वैज्ञानिक ने, हाइगन, क्रिश्चियन हाइगन, कौन सा? क्रिश्चियन हाइगन वैज्ञानिक ने सन सन 1678 में, किसमें? सन 1678 में हाईलैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? हाईलैंड के वैज्ञानिक, हाईलैंड के वैज्ञानिक के वैज्ञानिक क्रिश्चियन, कौन? क्रिश्चियन हाइगन, क्रिश्चियन हाइगन वैज्ञानिक ने, क्रिश्चियन हाइगन वैज्ञानिक ने प्रकाश के संचरण के लिए, किस लिए? प्रकाश के संचरण के लिए एक सिद्धांत बताया। क्या? एक सिद्धांत बताया जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत बोलते हैं। और वह सिद्धांत क्या है? उस सिद्धांत के निम्न बिंदुओं हैं। क्या है? उस सिद्धांत के निम्न बिंदु हैं। उस बिंदु को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो एक बार पुनः मैं रिपीट किए दे रहा हूं कि सन 1678 में, किसमें? सन 1678 में हाईलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश के संचरण के लिए, किसके? प्रकाश के संचरण के लिए एक सिद्धांत बताया जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके निम्न बिंदु हैं। तो इसका पहला बिंदु होता है मेरे पैर रसगुल्लो, कि जो प्रकाश होता है वह किस रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है हमारा, वह तरंग के रूप में चलता है। किस में रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। जो हमारा प्रकाश होता है तरंग के रूप में चलता है। जो हमें देखने को मिलता है तरंग कैसे होती हैं? एक सीधी रेखा में निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? एक सीधी रेखा में निकलती हैं तरंगे, है ना। जैसे आप लोगों ने क्या देखा, बल्ब देखा हुआ। जैसे ये हमारा बल्ब बना दी, क्या? ये हमारा बल्ब बन गया। अब ये बल्ब से जो प्रकाश निकलती है तो तरंग के रूप में निकलती है। ऐसी सीधी रेखा निकलती है, क्या? ऐसी। अगर आप लोग को ऐसा देखने को नहीं मिला है तो आप लोग बल्ब के सामने क्या करेंगे, हल्का सा आंख बंद करेंगे तो आप लोग को वह चीज महसूस होगा कि हमें तरंग निकलती हुई प्रतीत होती है ना। हल्की काली काली रेड रेड दिखेंगी आप लोग को, वही कहलाती है हमारी क्या? तरंग। क्या कहलाती है? वही कहलाती है हमें तरंग। समझ पा रहे हैं? तो जो हमारा प्रकाश होता है मेरे प्यारे, वह किस में निकलता है? वह तरंग के रूप में चलता है। दूसरा, ब्रह्मांड के चारों ओर यह किस माध्यम में होता है? यह ब्रह्मांड के चारों ओर ईथर माध्यम में उपस्थित है। किसमें? ईथर माध्यम में उपस्थित है। ईथर माध्यम में उपस्थित है। कैसा है? ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में जो क्या होता है, जो हमारा सिद्धांत जो बताया जा रहा है हाइगन के सिद्धांत का, वो बता रहे हैं कि जो हमारा तरंग है, जो चलने की दिशा है, वह हमारे पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है। कहीं से भी प्रकाश आएगा वो क्या होता है? वो तरंग के रूप में ही चलेगा, जो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है। समझ पा रहे हैं? ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? दूसरा पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि जो हमारे प्रकाश की चाल होती है, क्या? जो हमारे प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? चाल होती है, वह है कैसी होती है? 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड होती है। अब सोचने वाली बात, कितनी तीव्र प्रकाश की होती है चाल। चाल समझते हैं ना, जैसे हमने बल्ब को जलाया वैसे प्रकाश फोकस के रूप में भाग दिया बाहर, भागता है कि नहीं भागता। तो कितनी है तीव्र सी गति जो प्रकाश तुरंत दे देता है, तो कुछ तो है इसकी गति। यस, तो प्रकाश की जो चाल बताई गई है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। समझ पा रहे हैं, मतलब कितनी तेज से चल रही है ना। चलिए अब बात करते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो इसका जो चौथा पॉइंट है मेरे प्यारे गुल्लो, वह कहता है कि जो प्रकाश होती हैं, जो प्रकाश के रंग होते हैं, वह क्या होते हैं, वह तरंग दैर्ध्य पर अलग अलग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो प्रकाश है, अब प्रकाश के श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं, जिसके तरंग दैर्ध्य को अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। मतलब हमारे जो श्वेत प्रकाश पर जो प्रकाश है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो चाहे अदर किसी का प्रकाश हो, हर एक प्रकाश में क्या होता है मेरे प्यारे लोग, 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो उनके मतलब कि 7 रंगों के अलग अलग तरंग दैर्ध्य को अलग किया जा सकता है। क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे गुलो, कि पहले प्रकाश अनुदैर्घ्य माना जाता था। क्या माना जाता था, अनुदैर्घ्य माना जाता था। अनुदैर्घ्य या अनुदैर्घ्य, है ना, इसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, अनुदैर्घ्य भी बोलते हैं और अनुदैर्घ्य भी बोलते हैं, है ना। तो जो पहले प्रकाश था वह अनुदैर्घ्य माना जाता था, लेकिन इसे बाद में क्या मान लिया गया, अनुप्रस्थ मान लिया गया। क्या मान लिया गया, इसे बाद में अनुप्रस्थ तरंगे मान लिया गया है ना। पहले अनुदैर्घ्य तरंगे को नाम से जाना जाता था, अब इसे अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा करते मेरे प्यारे स्कूलों, आपको ये 5 पॉइंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि हाइगन के तरंग सिद्धांत की क्या क्या टॉपिक है, ये आप लोग को समझ में आया मेरे प्यारे स्कूलों। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर कि सन 1678 में हाईलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन वैज्ञानिक ने प्रकाश के संचलन के लिए एक सिद्धांत बताया जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। तो पहला बिंदु क्या है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ब्रह्मांड के चारों ओर ईथर माध्यम उपस्थित है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश के रंगों को अलग तरंग दैर्ध्य पर अलग अलग किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। और इसका लास्ट का जो पांचवा पॉइंट है मेरे प्यारे रसगुल्लो, वह कुछ इस प्रकार है कि पहले प्रकाश अनुदैर्घ्य माना जाता था, लेकिन इसे बाद में अनुप्रस्थ मान लिया गया है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग नहीं लिखा है तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।